टाटा की गाड़ी में एक बहुत बढ़िया इमरजेंसी किट दी हुई है जो आप शायद आप यूज़ करे होगे नहीं करे होगे। किस प्रकार से यूज़ करना है ये आपको पता होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज हम लोग उस किट को यूज़ करके देखेंगे कि किस प्रकार से काम करती है। वो है टायर पंचर किट। टायर पंचर किट में एक बहुत बढ़िया चीज़ ये है कि आप इसमें गाड़ी में हवा भी डाल सकते हो और प्लस पंचर भी बना सकते हो। तो ये जो है, ये जो मशीन है, हाँ, इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और बहुत सारी गाड़ियों में नहीं आता यार, हमारी टाटा टियागो में आता है। और हम लोगों को ब्लेस होना चाहिए कि हाँ देखो ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ रखते हैं, यहाँ पे। अब इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे तो हवा खुलेगी, और ऐसे करके हम लोग टाइट करेंगे तो हवा नहीं खुलेगी। और यहाँ पे देख लो, तो ये जो रेड वाला दिया है, ये रेड वाला PSI है, मतलब इसके हिसाब से हम लोग को हवा भरना है, ठीक है। तो हमारे जो फ्रंट टायर्स में आते हैं वो 33 PSI टाटा टियागो में। तो यहाँ पे हम लोगों को देख लेना है, ये जो है ये 10 है, 10, 20, ये 30 है, जिसमें कुछ नहीं लिखा है, ये 30 है, फिर 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। तो हम लोग को 33 PSI करना है। तो 33 PSI है ना, ये 30 हो जा रहा है यहाँ पे, 30 के कुछ 2 ऊपर करना है अपने को। 1 लैप का टायर प्रेशर चेक करने का ये जो डिवाइस है, इसका भी लिंक दे दूंगा मैं आपको। इसको हम लोग यूज़ करेंगे कि हाँ कितना एक्यूरेट ये बता रहा है, ये हम लोग को पता लग जाएगा। तो इसको हम लोग अभी टेस्ट करेंगे। और टेस्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये बता रहा हूँ आपको क्या करना है कि इसको ऐसे यूज़ मत करना। इसको लगा के अगर डायरेक्ट यूज़ करोगे ना, इसके लिए आपको गाड़ी को चालू करना रहेगा। वैक्यूम क्लीनर मैंने क्या किया था, मैंने बिना गाड़ी को चालू किए उसको यूज़ कर रहा था, सिर्फ गाड़ी का इग्निशन चालू करके। इससे क्या होता है ना, आपकी बैटरी पे लोड पड़ता है, आपका डिवाइस ख़राब हो सकता है, आपकी बैटरी भी उड़ सकती है। तो ये वाली चीज़, क्योंकि लोड पड़ता है वो, और कि कितना एक्यूरेट है ये 1 लैप का ये, और ये कितना यूज़फुल है ये भी देखेंगे। तो आपको वीडियो मिस नहीं करना है, आखिरी तक देखना। चलो ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं ये टूल ये देखते हैं। तो ये गाड़ी चालू हो गई है। अब इसको हम लोग यहाँ फिट करते हैं। फिट कर दिया हूँ मैं यहाँ पे, ये देख लो इधर से। और अच्छा खासा लंबा वायर है यार, ये देखो लंबा वायर है, अच्छा खासा लंबा वायर है कि चारों टायर तक मैं आराम से पहुँच सकता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले फ्रंट में 33 PSI करना है, 33 PSI। तो इसको टाइट करना पड़ता है, टाइट करोगे तब ये अच्छे से जाएगा। तो ये जो रीडिंग दिखा रहा है अभी देख लो, रीडिंग क्या दिखा रहा है यहाँ पे, और करेक्ट 20, मतलब यहाँ पे अभी हमारे पास 30 PSI है इसमें, ठीक है, 30 PSI है। तो अब इसको हम लोग ऑन करेंगे और इसको यहाँ पे 2 की लाइन तक लाएंगे। तो 30 अपने को लाना है 32। तो ये चालू हो चुका है। तो ये आ चुका है, देख लो ये आ चुका है 33 तक आ चुका है। अब इसके बाद हम लोग आखिरी में हवा भी चेक करेंगे। पीछे वाला रियर टायर है, और रियर टायर में ना आपको ये हवा जो है ये कम बता रहा है। तो इसको हम लोग चालू करते हैं। तो इसको मैं ला दिया हूँ 33 तक, जो उसके बराबर ही लाया हूँ। यहाँ पे भी लगभग ठीक है। और मैं पीछे वाली टायर में मेरी गलती हो गई है, और वहाँ पे मेरे को 30 PSI डालना था, मैं 33 डाल दिया यार, उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। पीछे में हम लोगों को 30 करना है यार, 30 इसमें हम लोगों को 30 करना है, ठीक है 30। तो यहाँ पे हम लोगों को 30 करना है, मैं बार की 30 करना है। तो ये हो गया है। और पीछे के टायर में थोड़ी गलत हो गया, उसको मैं अपन ठीक कर देते हैं अभी। तो इसको करने में ना बहुत ज़्यादा झंझट हो रहा है,
क्योंकि वीडियो भी बनाना है, साथ में मेरे को हवा भी भरना है, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ी गलती हो गई थी। यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने सामने के वाले टायर के हिसाब से मैंने हवा डाल दिया था। तो यहाँ मेरे को 30 PSI डालना है, वो मेरी गलती हो गई। तो थोड़ा हवा हम लोग खोल देंगे, और हवा खोलने के लिए ये वाला जो नॉब है इसको यूज़ करेंगे। तो ये परफेक्ट हो गया है। ठीक है, अब 30 PSI। अब हम लोग अपने 1 लैप का जो हमारे पास वो है टायर प्रेशर चेक करने वाला डिवाइस, अब उसको हम लोग यूज़ करेंगे। और उसके बाद तो इसका यूज़ हो चुका है। अब इसको ना फोल्ड करने का भी अपना एक तरीका है। फोल्ड करने का तरीका कुछ इस प्रकार से फोल्ड करोगे और अच्छे से फोल्ड करके रखोगे ना, तो ये अच्छे से मैनेज भी रहेगा। और ये डिवाइस अच्छा है यार, बहुत सारी गाड़ियों में ये दिया नहीं रहता, और हमारी टाटा की गाड़ियों में दिया हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को यूज़ पता नहीं है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। और दूसरी गाड़ी वाले भी देख सकते हैं इसको, बहुत बढ़िया काम करता है। और ऑनलाइन भी बहुत सारा मिलता है ये, और होगा ना तो मैं लिंक डाल दूँगा बहुत सारा, जो आपको पसंद है वो आपको ले लेना। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे डाल देंगे। और कुछ अब एक और टेस्ट पता है हमारा 1 लैप का जो है ना, कि उसको हम लोग टेस्ट करेंगे कि परफेक्ट डला है हवा या नहीं डला है। क्योंकि अब पेट्रोल पंप में भी डलवाओगे तो ये वाला दिक्कत आता है, आपको पता होगा। हम लोग आ गए हैं पेट्रोल पंप के हवा भरने वाली मशीन में। हम देखते हैं यार क्या होता है। सामने में 30 था, याद रखना। पीछे में एक तरफ 20.55, इधर 27 था। देखते हैं कहाँ तक है, अब ये क्या बताता है। तो फ्रंट में अभी हवा डाल रहे हैं। फ्रंट में कितना है, 28 है का? तो फ्रंट में ना अभी 29 था। अभी देख लो इस तरफ के फ्रंट टायर में क्या होगा। ये आपका 27 है अभी इसमें। अब देखो पीछे का टायर है, पीछे का टायर में बता रहा है आपका हवा। ये क्या हो गया यार, बता ही नहीं रहा है। ये 23 बता रहा है, ठीक है, पीछे के टायर में। और पीछे के टायर में पेट्रोल पंप वाली जो मशीन है वो भी एग्जैक्ट काम नहीं करती। उसकी भी जो रीडिंग है ना, ड्रिफ्ट करते रहती है, ऊपर नीचे होते रहती है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब चलती है ना तो गाड़ी, जब टायर गर्म होते हैं तो जो एयर प्रेशर है, PSI, वो बढ़ जाती है। और ठंडे टायर होते हैं ना, उसमें PSI कम हो जाती है। ऐसा कंडीशनिंग होता है। आप भी कभी गौर किए होगे इस चीज़ को। आप अपने गाड़ी को गर्म टेम्परेचर में रखे हो तो कम भी PSI होगा ना, तो गर्मी में वो टायर प्रेशर जो है बढ़ जाता है। 1 लैप का डिजिटल मीटर यूज़ कर रहा था, वो मुझे काफ़ी सही लगा। क्योंकि जो एनालॉग मीटर होता है ना, वो ऊपर नीचे होता है। और टाटा का जो दिया हुआ है ना, वो भी थोड़ा मतलब उसका नीडल अजीब सा दिया है, वो भी थोड़ा समझ नहीं आता। उसको रीडिंग करने में कौन सा 33 PSI है, इसको रीडिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि डिजिटल वाला जो है ना 1 लैप का, वो ज़्यादा एग्जैक्ट लग रहा था मुझे। अभी हम लोग पेट्रोल पम्प में हम लोग हवा भरवा लिए हैं। अभी मेरे पास मौका है, अभी 1 लैप का जो मीटर है उससे मैं चेक करता हूँ। ठीक है, देखते हैं। ये छोटी बच्ची है यार, इसको मैं अगर कैमरा पकड़ाऊँ तो दिक्कत होगा। मैं खुद पकड़ के चेक करता हूँ। चलो सबसे पहले फ्रंट में हम लोग चेक करते हैं। फ्रंट में चेक करने वाला हूँ, इसको मैं 0 कर दिया हूँ। देखो फ्रंट में चेक करते हैं कितना आता है, देख चेक करके बताता हूँ आपको। क्या बहुत खुशी हुई मेरे को, ये 33 PSI ही बता रहा है। और पेट्रोल पंप में ना 33 PSI मैंने भरवाया था। अब उधर जो लेफ़्ट साइड का है ना, वहाँ पे भर के देखते हैं वहाँ पे क्या बताता है। चलो चलते हैं, साइड में हम लोग भरते हैं। चलो ठीक है, फ्लक्चुएट हुआ यहाँ पे 31.5 आ रहा है। अब पीछे करते हैं, पीछे मैंने 30 PSI डलाया है, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। 31 PSI दिखा रहा है। तो इक्का दुक्का जो फ्लक्चुएशन है वो चलता है, उतना कोई दिक्कत नहीं करता। इसमें भी 31 PSI दिखा रहा है, तो 1 लैप का मुझे सही लग रहा है। और फ्लक्चुएट 1-2% होता है ना, 1-2 अगर होता है, 1-2 पॉइंट तो चलता है उतना।